अगर गन्ना बोते समय यह गलती कर दी तो हो जाएगा बहुत भारी नुकसान। गन्ना बोते समय यह सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। नमस्कार किसान भाइयों आ गए हैं अपना जंगल, शाम का टाइम है और करेंगे अपने गन्ने के बीज बोने की तैयारी। ये पड़ा है भाइयों बीज, दोपहर डाल गए थे हम और 22 पुली हैं भाइयों। ये 2 बीघा खेत है और मज़दूर भाइयों मिले नहीं, क्योंकि भाइयों गेहूँ कटाई का सीज़न है, सभी अपने गेहूँ की कटाई में लगे हुए हैं ज़्यादातर। तो आज अपना हाथ से बीज छोलना पड़ा, सुबह हाथ से बीज छोल रहा था और अब भाइयों खुद ही गन्ने की बुआई करेंगे। कोई आदमी नहीं मिला, ज़्यादा है नहीं भाइयों, 2 बीघा खेत है, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 गोल आएंगी। 4 फीट पे भाइयों गन्ने की बुआई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बीज पैंट लेते हैं सारा, पहले बीज पैंट के तैयार करेंगे और उसके बाद गोल खींचेंगे और तब गन्ने की बुआई करेंगे। तो चलिए भाइयों पहले बीज पैंट लेते हैं, फिर आगे का काम आपको दिखाएंगे। तो भाइयों गन्ना बीज पैंटने का काम तो पूरा हो गया और गन्ना बुआई भी शुरू कर दिया। आप ये देख सकते हो 6-7 गोल बो दी, 2 4 6 गोल बोई गई भाइयों, 7वीं गोल बोई जा रही। अब तो सारा खेत नहीं बोया जाने का शायद, लेकिन जितना बोया जाएगा उतनी कोशिश करेंगे बोने की। बाकी जो रह जाएगा सुबह को बोकर और मेहड़ी मार कर पानी लगा देंगे भाइयों। 6:30 बज गए, देखते हैं कितना खेत बोया जाता है। गन्ने की वैरायटी भाइयों 13-235 है और खाद सुबह को डाल लेंगे। अब तो टाइम बचेगा नहीं और क्या खाद दवाई लगाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए भाइयों मैं गन्ना बोआ लेता हूँ, जल्दी देर हो रही है। गन्ना बोकर तैयार कर दिया पूरा खेत, अभी दिन छिप गया भाइयों, जोर बहुत करना पड़ गया, लेकिन खेत निपटा दिया अभी सारा बोकर। आप ये देख सकते हो पूरा खेत फाइनल कर दिया। अब इसमें बस खाद का काम रह गया, सुबह खाद डालकर और पानी चला देंगे। और 22 पुली थी भाइयों, 1 पुली बच गई वो पड़ी और 2 बीघा खेत था। गन्ने की वैरायटी थी 13-235 और आज भाइयों पूरा दिन हो गया। सुबह गन्ने का बीज छोला पहले, क्योंकि छोलने वाली ठेकेदार नहीं वो गेहूँ काट रही है, उसने छोला नहीं था, कह रही थी 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। भैया 3-4 दिन का बहुत फ़र्क लग जाता है गर्मियों में, इसलिए सुबह पहले बीज छोला और फिर अब 3 बजे से गन्ना बो रहे हैं। हालत हो गई ख़राब, कोई भी बालक मिले नहीं, सब घर परिवार के आदमी। अब सुबह को भाइयों खाद डालकर और पानी चालू कर देंगे इसमें और हमारा काम जाएगा निमट। तो भाइयों सुबह को आएंगे, इसमें खाद डाल लेंगे और फिर पानी चला देंगे। तो अब चलते हैं घर और आएंगे अब सुबह। तो भाइयों आ गए हैं सुबह फिर से खेत में। शाम भाइयों गन्ना खेत बो गया था पूरा और आ गए सुबह, धोरे धारे अपने सही कर दे सारे। इधर भाइयों जामन में बोऊंगा मैं बाजरा, क्योंकि गुल चढ़ाते वक्त सारा गन्ना बेकार हो जाता है, तो जामन बोऊंगा नहीं मैं, इधर भी और उधर भी। और भाइयों अब खाद डाल लेते हैं और खाद में हम वही ले रहे हैं फिप्रोवा और ट्राईशील्ड PVC एग्रोकेम का, और भाइयों DAP है। और भाइयों खाली DAP ले रहे हैं, यूरिया है नहीं, केवल DAP है भाइयों। यूरिया का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि DAP में भाइयों नाइट्रोजन भी होता है। हमने उन खेतों में भाइयों नाइट्रोजन नहीं डाला, केवल DAP डाला है, यूरिया अलग से नहीं लिया था। और भाइयों इसका ट्राईशील्ड का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि जर्मिनेशन देखना आप, कितना ज़बरदस्त जर्मिनेशन होता है और कितनी जल्दी होता है। वो खेत है हमारा खेत, तो उसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, कितना ज़बरदस्त जमा हुआ और बहुत जल्दी जमा हुआ भाइयों। तो इसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जर्मिनेशन कितनी जल्दी होगा और कितना ज़बरदस्त होगा। और 4 फीट पे गन्ने की बुआई की है हमने। अब मैं खाद डाल लेता हूँ भाइयों, बिजली आ गई और मेहड़ी लगा कर फिर पानी चालू कर देंगे। तो भाइयों काम गया निमट खेत का, मेहड़ी मार कर खाद डालकर कर दिया फिट और कर दिया है पानी चालू, आप ये देख सकते हो। और 2-1 घंटे में खेत भर जाएगा पूरा और हमारा काम जाएगा निमट। अब भाइयों हम हो जाएंगे फ्री गन्ना बोने काम से, गेहूँ सब फ्री हो गए, सब काम हमारा निमट गया। और बस खेतों में स्प्रे का काम और नलाई का काम रहेगा। तो भाइयों क्या ऐसा गन्ना बोना सही है या गलत है, कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।